क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि कोई अपनी मौत की भविष्यवाणी करे और वह उसी दिन मर भी जाए और फिर दोबारा जिंदा होकर किसी और की पहचान के साथ लौट आए? यह कहानी 1984 में भारत में दर्ज हुई सबसे रहस्यमयी और परेशान केस की है। एक ऐसा मामला जिसे विज्ञान भी आज तक ठीक से समझ नहीं पाया। उत्तर प्रदेश की 17 साल की सुमित्रा की शादी हो चुकी थी और वह अपनी साधारण जिंदगी जी रही थी, लेकिन 1985 में उसे एक अजीब बीमारी हो गई, ब्रेन सेल से जुड़ी कोई गड़बड़, जिसने उसे असामान्य बना दिया। कुछ समय बाद सुमित्रा ने एक ऐसी बात कही जिससे उसके परिवार वालों की रूह कांप उठी। उसने साफ साफ कहा कि मैं 19 जुलाई को मर जाऊंगी और सबने उसे एक भ्रम समझा। लेकिन फिर एक दिन 19 जुलाई आई और ठीक उसी दिन सुमित्रा की मौत हो गई। पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को सदमे में डाल दिया। सुमित्रा अचानक जिंदा हो गई, लेकिन अब वह सुमित्रा नहीं थी। जैसे ही उसने आंख खोली, उसकी आवाज, उसके हाव भाव और उसका पूरा अस्तित्व बदल चुका था। उसने अपने परिवार वालों को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा, मैं सुमित्रा नहीं, स्वाति हूँ। अब ये स्वाति कौन थी? जांच पड़ताल के बाद पता चला कि दिव्यपुर नाम के गांव में एक लड़की थी जिसका नाम स्वाति था, लेकिन स्वाति की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी उसी साल जिस साल सुमित्रा की मौत हुई थी। सुमित्रा के जिंदा होने के बाद उसके अंदर अचानक एक अलग तरह की बुद्धिमानी आ गई। वो बातें ऐसे करने लगी जिनका उसके पिछले जीवन से कोई लेना देना नहीं। उसकी हर एक आदत, हर एक हरकत सुमित्रा की नहीं बल्कि स्वाति की लगती थी। यानी सुमित्रा की बॉडी में पूरी तरह स्वाति बस चुकी थी। यह मामला इतना रहस्यमय था कि दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस जैसी बड़ी न्यूज एजेंसियों में यह हेडलाइन बना। क्या यह पूर्व जन्म का मामला था या फिर कुछ ऐसा जिसे इंसानी दिमाग आज तक नहीं समझ पाया?